हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वा एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ की जो क्लास स्टार्ट है, इसमें हम एक नया चैप्टर आज आप सभी को सामने लाए हैं। समानता श्रेणी क्या है? समानता श्रेणी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और समांतर श्रेणी में जो जो चीजें हमें पढ़नी है, बात करें समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रथम पद, nवां पद, सार्वंतर और अंतिम पद। ये जो टॉपिक है बेसिक है, आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक हम आप सभी को समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे। तो हाई स्कूल में जो भी चैप्टर दिए हैं, लेकिन इससे पहले आप जो पिछला वीडियो था द्विघात समीकरण 5 से 6 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, उसको आप और अच्छे से पढ़ें, तैयार कर लें। उसके बाद जो है समांतर श्रेणी देखें। तो समांतर श्रेणी आप शुरू से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आएगा, क्योंकि आगे और भी टफ है। ठीक, आइए आज हम देखते हैं कक्षा 10 गणित की समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे। इसे कहते हैं प्रथम पद क्या होता है, nवां पद क्या होता है, सारांतर क्या होता है और अंतिम पद क्या होता है। एकदम बेसिक से है एक्सरसाइज 5.1। क्या है? 5. आइए देखते हैं। अगर बात करें हम समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें बच्चों हमें ये मालूम होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे मान करते हैं इसमें होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे बात करें पहले दो, जैसे वो होता है एक परिमित अर्थमेटिक, एक परिमित एपी, सात कट में बोलते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरा होता है अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी या एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। परिमित और अपरिमित क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई श्रेणी बच्चों दे रखी है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट कहाँ तक, मान के चलो 30 कहाँ तक, और एक श्रेणी दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। इसमें क्या होता है, जो श्रेणी होती है, जो श्रेणी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला अंक होता है इसे बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद, इसे बोलते हैं। और इसमें जो इनका डिफरेंस होता है 3, 6 का, 6, 3, 9, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3, 3 का डिफरेंस आ रहा है। ये होता है सारवंतर। क्या होता है? सारवंतर, जिसे क्या बोलते हैं? क्या होता है? अब बात करें परिमित एपी की। परिमित एपी में क्या होता है कि कोई श्रेणी दे रखी है, लास्ट पद हमें मालूम होता है जिसे बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद जिसमें दिया होता है या लास्ट पद, वो हमारा होता है परिमित एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अपरिमित एपी क्या होते हैं? अगर कोई श्रेणी दे रखा है, प्रथम पद मालूम है, सार्वंतर मालूम है, ए का मान मालूम है, बी का मान मालूम है, लेकिन हमें किसका मान मालूम नहीं होता, हमें अंतिम पद नहीं दिया रहता। क्या? अंतिम पद के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, तो हमारा क्या होता है? अपरिमित एपी। क्या होता है? अपरिमित एपी। इसे बोलते हैं फाइनाइट, फाइनाइट एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों यहाँ शॉर्टकट ये समझिए, जिस श्रेणी में प्रथम पद से लेकर अंतिम पद की चर्चा होती है दिया रहे, वो परिमित इनफाइनाइट एपी होता है, फाइनाइट एपी होता है। और जिसमें जो है अंतिम पद की चर्चा ना हो, वो क्या होता है? इनफाइनाइट एपी या परिमित एपी होता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। कोई दे रखा है, सब मान लो श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 बच्चों। अगर हम यहाँ बात करें, ये होता हमारा A1, A2, A3, A4, A5, ये डॉट 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 कहाँ तक बच्चों? A20 तक होता है या AN।
क्या होता है, हम मान के चलते हैं कहाँ तक है बच्चों, ए एन तक, कहाँ तक है, ए एन तक, ए एन पर। यहाँ जो ए होता है इसे बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद ए होता है। अगर सार्वंतर की बात करें, इसकी सार्वंतर डिफरेंस, देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, बात करें डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, ए फाइव माइनस ए फोर, डॉट डॉट ऐसे। तो इसमें क्या होता है, डी वन की बात करें, फिर डी टू की बात अगर हम करें, ए थ्री माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ बात करते हैं ए टू का मान क्या है बच्चों, कहेंगे दो है, ए वन का मान दो है, चार है, दो है। ए टू का मान चार है, ए वन का मान दो है, चार में दो माइनस करें क्या है, दो। ए थ्री की बात करें, ए थ्री का मान सिक्स है, ए टू का मान क्या है, फोर है, और सिक्स माइनस फोर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों। तो जो सार्वंतर की बात करें, डी वन बराबर डी टू है। अगर डी वन डी टू के बराबर हुआ, यदि डी वन सार्वंतर, अगर डी वन डी टू बराबर है, अगर सार्वंतर का मान आपस में बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी होती है। क्या होती है बच्चों, समांतर श्रेणी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे। ठीक, तब जब d1 इक्वल टू d2 होगा, इन दोनों का डिफरेंस आपस में समान होगा, तब ये समांतर श्रेणी होती है। अब बात करें यही बच्चों यनवा पद, जिसे बोलते हैं यनवा पद, अंतिम पद Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस वन, ए प्लस यनवा पद की अगर बात करें, क्या होता है फार्मूला, T1 Tn बराबर a प्लस n माइनस, जहाँ a होता है प्रथम पद, जहाँ a को बोलते हैं प्रथम पद, d को बोलते हैं सार्वंतर, और n क्या होता है, संख्या। n क्या होती है, कितने नंबर के बाद किया जा रहा है, दसवां पद, आठवां पद, तो यह क्या होती है, संख्या नंबर। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। यहाँ हमें सिर्फ a बराबर टी एन एनवा पद, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस वन डी का यूज करना, a प्लस एन माइनस वन डी का यूज हमें करना। अगर हम बात करें आगे, टी एन बराबर क्या था बच्चों, a प्लस एन माइनस वन। अगर हम यही बात करते हैं, जैसे मान लो हमें दे दिया दसवां पद, क्या दसवां पद बताइए। टी टेन बराबर होता है ए प्लस एन का मान क्या है, टेन माइनस वन डी, ए प्लस नाइन, टेन में वन माइनस करेंगे नाइन डी। इसका मतलब जो दसवां पद होगा ए प्लस नाइन डी, एक का डिफरेंस है। अगर मैं यही बात करूं, सर जी यहाँ हमें बताइए पंद्रहवां पद, इसकी बात करें पंद्रहवें की, ए प्लस एन का मान पंद्रह माइनस वन डी, ए प्लस पंद्रह में एक माइनस करेंगे क्या जाएगा, चौदह डी, ए प्लस डी क्या हो जाएगा, चौदह। ठीक, अगर हम यही बात करें टीएन तीसवां पद बताइए, ए प्लस, आप 30 में एक माइनस करो 32, डी आप डायरेक्ट भी ऐसे। अगर यही बात करें टी 99 99वां पद, ए प्लस 99 में एक माइनस करेंगे 98 डी। अगर हम बात करते हैं टी 200वां पद, 201वां पद, ए प्लस 201 में माइनस करेंगे 200 डी, ये हमारा क्या जाएगा। ठीक, कोई भी श्रेणी दी रहेगी। अब इसके आगे हम आप क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, दिया है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एक भी है और क्यों। दे रखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। सबसे पहले में आप क्वेश्चन समझेंगे, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जो है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जब जाते हैं तो इसका किराया क्या है, 8 रुपए। यहाँ हम निकालेंगे श्रेणी, मान लेंगे, माना
माना प्रत्येक मीटर माना प्रत्येक मीटर टैक्सी का किराया, प्रत्येक मीटर टैक्सी का किराया क्या मानेंगे हम, मान लीजिए प्रत्येक मीटर टैक्सी का किराया क्या है, 15 रुपये। क्या है, 15 रुपये। ये जो दिया है प्रत्येक, जब प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी का किराया, सॉरी क्या है, प्रत्येक किलोमीटर क्या दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी का किराया क्या दे रखा है, 15 रुपये। इसके बाद ये मान लो यहाँ से चले थोड़ी दूरी, जब पहले किलोमीटर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो 15 रुपये किराया था, हमने दे दिया, ए से बी में जाना, 15 रुपये दे दिया। जब अगला किलोमीटर, ये तो 1 किलोमीटर की बात हुई, जैसे मैंने दूसरा किलोमीटर स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर यहाँ आया, किराया प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, तो जो 15 रुपये किराया था 8 रुपये और बढ़ गया, किराया कितना हो गया, 18, 15, 8, 23। फिर जैसे मैं 1 किलोमीटर और बढ़ाकर तीसरा किलोमीटर स्टार्ट किया, फिर 8 रुपये बढ़ गया, इसका मतलब 23 था, प्लस 8 बढ़ गया, 8 3 11, कितना हो गया, 31 किलोमीटर, 31 रुपये। फिर जैसे मैं चौथा किलोमीटर स्टार्ट किया, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बढ़ा, फिर 8 रुपये बढ़ गया, 31 8 कितना हो गया किराया, 39 रुपये हो गया। इसका मतलब किराया के दाम में जो बढ़ोतरी हुई, श्रेणी की बात करें, पहले 15 था, फिर बढ़ के 23 हुआ, फिर बढ़ के 23 हुआ, फिर कितना हुआ, 31, फिर 39, डॉट 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 कहाँ तक, इसकी कोई सीमा कहाँ तक। अब इसके बाद हमें यहाँ बात करें, क्या निकल के आया, प्रथम पर, श्रेणी का प्रथम पर क्या निकल के आया, ए बराबर क्या है बच्चों, 15। सार्वंतर की बात अगर हम करें, सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, डी1 का मान 23 माइनस 15, फिर 15 में 23 घटाएंगे 8। डी2 की बात करें तो 31 माइनस 23 क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी1 बराबर क्या है बच्चों, डी2। तो हमने अभी बताया जब सार्वंतर डी1 बराबर डी2 हो जाएगा, जब सार्वंतर डी1 बराबर डी2 हो जाएगा तो क्या होता है, डी1 बराबर अगर डी2 हो जाता है तो ये क्या होता है, समांतर श्रेणी में होता है, क्या बनाता है ये, एक एपी बनाता है। ठीक, इसका मतलब ये क्या हुआ यहाँ, ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है, या एक समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक, ये हमारे क्या है, हमें बताना था निम्न स्थितियों में, किन स्थितियों में समान संख्याओं की सूची एपी है, बताना है हाँ या क्या है, निम्न संख्याओं में एक एपी का निर्माण कर रहा है समांतर श्रेणी का। इसको नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता। इसमें भी हमें वही बताना है। इसमें क्या करना है, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित कोई सिलेंडर, मान लो क्या है, कोई एक सिलेंडर है, बेलन क्या है, बेलन, किराए में उपस्थित हवा की मात्रा, जिसमें हवा की जो है मात्रा डाली है, क्या, हवा की मात्रा। ठीक, जबकि वायु निकालने वाली, इसी में से वायु निकाली जा रही है, वायु की भी मात्रा, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, 1/4 भाग। तो मान लेंगे, माना माना हवा माना हवा की मात्रा, हवा की हवा की मात्रा हम मान लेंगे क्या है बच्चों, A1 बराबर क्या मान लो, 1 मान लो। हवा की मात्रा क्या मान लिए, 1। अब कह रहा है प्रश्न के अनुसार प्रत्येक बार, क्या कह रहा है, प्रत्येक बार प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा
शेष हवा की मात्रा। अगर शेष हवा की मात्रा जो निकाल रहा है A2 की बात करें, पहले एक था, 1/4 क्या किया इसमें से, हवा का 1/4 इसने क्या किया, हवा निकाल दिया। जो हवा की मात्रा थी एक थी, दूसरी बार क्या हुआ, प्रत्येक बार हर एक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकाल देता है। हवा का शेष हवा का जो बचे 1/4, क्या करेंगे, 4 कम 4 -1/4, 4 में 1 माइनस कर 3/4। इसका मतलब दूसरी बार जो A2 आया, तो मात्रा क्या निकल जाए, 3/4। अब इसी प्रकार तीसरी बार भी 2 3 4 बार और देते, क्योंकि हमें श्रेणी निकालना। अगर हम बात करूं यहाँ तीसरी बार A3 की बात करूं, क्या आ जाएगा, अब 3/4 में 3/4 का 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकालता है, क्योंकि अब पहले होगा ये आ गई। इसी का इन्हीं का 3/4 के 1/4 क्या करता है, बाहर करता है। 3/4 माइनस 3/4 हो जाएगा 16, 4 चौ 16, 4 3 12 में से 3 गया, 16 12 में से 3 गया 9/16, कितना आ जाएगा, 9 3 12 9/16। इसका मतलब तीसरी बार क्या है, 9/16। तो श्रेणी क्या बनती है, अगर हम श्रेणी की बात करें, A1 A2 A3, A1 का मान 1 था, A2 का मान 3/4 और A3 का मान क्या है, 9 क्या आया, 9/16। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे क्या, सार्वंतर D1 बराबर 3/4 -1, अब माइनस करेंगे, -3 -1 4/4 -1/4। अगर D2 की बात हम यहाँ करें, 9/16 -3/4 की बात करें, 9 -4 3 12/16 बराबर क्या आ जाएगा, -3/16, 9 4 13 माइनस, यहाँ देखेंगे 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हर बराबर करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यहाँ क्या आ जाएगा 12, 9 में 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 3 12 करेंगे सर जी -3/16। तो क्या D1 बराबर D2 है, D1 का मान -1/4, D2 का मान -3/16। D1 इक्वल टू नॉट D2, इसका मतलब D1 D2 के बराबर नहीं है। अतः यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्या ये एपी में एपी का निर्माण कर रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि D1 और D2 समांतर का मान आपस में बराबर नहीं है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, हम आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तेरा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, 50 रुपये बढ़ती जाती है। क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, ठीक, अब देखते हैं। तेरा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं है जिसको खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत क्या है, 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये। मान लो बच्चों एक कुआं है, ये क्या है, जब इसकी खुदाई होती है तो 1 मीटर तक, प्रत्येक मीटर तेरा, जबकि प्रथम मीटर पहली बार जब शुरुआत करते हैं, इसकी खुदाई की लागत 150 मीटर होती है, और जैसे ही एक एक मीटर ये बढ़ते जाते हैं, जैसे 1 मीटर की खुदाई की 50 रुपये बढ़ गया, फिर 1 मीटर और खुदाई की 50 रुपये बढ़ गया, फिर 1 मीटर खुदाई की 50 रुपये, ऐसे करते करते जैसे एक एक मीटर बढ़ते जाते हैं, खुदाई की जो लागत होती है 50 मीटर बढ़ती जाती है। यहाँ मान लेंगे, माना प्रथम मीटर
खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की, तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत क्या है, 150 रुपये। और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। जैसे ही अगला मीटर आता है, अगले एक मीटर अगले 1 मीटर की खुदाई की लागत, अगर अगले 1 मीटर खुदाई की लागत की बात करें, पहले 150 था, 50 बढ़ गया, कितना हो गया बच्चों, कहेंगे सर जी तो 200 हो गया। इसका मतलब A1 ये था, A2 का मान ये हुआ 200, A3 की अगर बात करते हैं हम, क्या हुआ फिर 200 प्लस क्या हो जाएगा, 50 बढ़ जाए, कितना हो जाएगा 250। फिर चौथे की अगर बात करें, चौथी बार चौथे मीटर की, तो 250 में 50 बढ़ गया, क्या हो गया 300, 300 हुआ। अब इसी प्रकार अब ये जो अब आगे देखते हैं, श्रेणी क्या निकल के आई, तो श्रेणी बनी क्या बनी बच्चों, एक बनी A1 का मान A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट A1 का मान 150 था, A2 का मान 200, A3 का मान 250, A4 का मान 200 या 300 कितना है, A1 का मान, A4 का मान 300। अब ये हो गया प्रथम पद, हमें सारवंता D1 निकालना है, तो 200 माइनस 150 करेंगे तो क्या आएगा सारवंता, D2 अगर निकालना है 250 माइनस 200 करेंगे क्या आ जाएगा 50। तो यहाँ क्या निकल गया है बच्चों, D1 का मान D1 इक्वल टू क्या निकल के आया, D2, D1 इक्वल टू D2। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या श्रेणी, देखेंगे यदि D1 इक्वल टू D2 है, इसलिए यह श्रेणी, इसलिए यह श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में, बस यही हमें बताना। ठीक, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ग्राहक खाते में प्रत्येक वर्ष का विश्वदान, जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती। आइए इसको देखते हैं। मिश्रधन साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे क्या होता है, बटे क्या होता है। ठीक, अब यहाँ प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन हमें निकालना है, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है प्रत्येक वर्ष। मतलब समय की अगर बात किया जाए तो टाइम क्या है यहाँ, 1 वर्ष, प्रत्येक वर्ष। दर की अगर हम बात करें क्या है, 8%। और साधन मूलधन क्या दे रखा है, 10,000। ठीक, तो हमें क्या करना है, मिश्रधन निकालना है। आइए देखते हैं, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें मूलधन क्या है 10,000, दर 8, समय 1 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 800, कितना आया 800। तो 10,000 मूलधन था, 800 ये था, तो मिश्रधन A1 का मान क्या निकल के आएगा 10,800। 10,800 क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो 10,800 प्लस 800 लिखेंगे तो 10,800 निकल के आए। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं, हमें श्रेणी बनानी है। तो ये तो हो गया पहले वर्ष का,
क्या हुआ ये हुआ पहले वर्ष का, पहले वर्ष का। अब हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का मिश्रण की अगर हम बात करते हैं तो मूल पहले क्या है, मूलधन 10,800 गुणे दर 8 गुणे समय 1 बटे, कट करते हैं 8 अठाई 64, 8 कम 8 कितना आ गया 864। अब क्या करेंगे, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, तो 10,800 प्लस 864 इसमें दो 64 8 8 16 तो 11,000 क्या निकल के आएगा, में जोड़ेंगे 64 8 8 16 और एक 11,664। ये क्या मान आया, A2 का मान आया, कितने का, A2 का। इसी प्रकार हम तीसरे वर्ष का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तीसरे वर्ष का मिश्र धन जब निकालेंगे, तीसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर क्या होता है, सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन अब आ गया 11,664 गुणे क्या निकल के आएगा 8%, दर क्या है, समय क्या है 1 बटे 100। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 चौक 8, ऐसे नहीं 8 गुणे 1 बटे 8 चौक 32 के 2 हासिल थे, 8 छंग 48 3 51 5, 8 छंग 48 48 5 53, फिर 8 कम 8 8 5 13, 8 9 8 1 9, कितना निकल के आया बटे 100, भाग देंगे तो 9335 क्या आ जाएगा 933 दशमलव क्या आ जाएगा 12, 933.12 यही माना क्या होगा 100। अब हमें निकालना है क्या मिश्र धन, क्या निकालना है मिश्र धन, तो 10 कितना था 11,664 प्लस 933.12 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 7 6 3 9 9 6 15 2 1 दशमलव कितना है। अब हमें क्या निकालना है, क्या एपी में है कि नहीं, आइए देखते हैं। A1 की अगर हम बात करते हैं यहाँ, किसकी, A1 की, पहले वर्ष, पहले वर्ष जो A1 था, यहाँ पे हम देखते हैं पहले वर्ष A1 का जो मान था क्या था बच्चों 10,000, A2 का मान क्या था 10,800, A3 का मान क्या है बच्चों 10,000 11,664 कितना था 11,664, ठीक। और A4 का मान अभी लास्ट में आया था, जो आया था। तो यहाँ में AP निकालना है तो हमने सार्वंतर की बात करें तो D1 बराबर क्या हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा बच्चों 800 आएगा। अगर D2 की बात करें तो 11,664 माइनस 10,800, 11,664 माइनस 10,800 अगर माइनस करते हैं 64, 16 में से 8 गया 864, तो इसका मतलब क्या आया 864। तो बताओ क्या D1 इक्वल टू D2 के है, कहेंगे नहीं D1 इक्वल टू नॉट D2, इसका मतलब ये क्या हुआ AP में नहीं है, यह AP में समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं बनाती है, यह समांतर श्रेणी नहीं बनाती है, या AP में नहीं है, ये कोई समांतर श्रेणी नहीं बनाती, क्यों, क्योंकि D1 और D2 का मान बराबर नहीं, ठीक। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें।
आगे हम देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक, आज इस टॉपिक का यही लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे जो भी क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे। समांतर श्रेणी, सबसे पहले आप जो आज बताया गया है समांतर श्रेणी, प्रथम पद, nवां पद, सार्वंतर और अंतिम पद आप देखें। इसके बाद हम अगले वीडियो में आप सभी को और अच्छे से इस वीडियो को पढ़ाएंगे, इस बुक को। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनसीईआरटी बुक से हैं। कहाँ से? सब एनसीईआरटी बुक से हैं। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। कहाँ का है? एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है। इसको आप अच्छे से तैयार करें। ठीक, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो भी चैनल से जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।